बहुत मधुर शब्द से, बहुत मधुर भाव से कहते हैं। तो आप सब लोग महाराज की कथा को अवश्य श्रवण करने के लिए आज कथा में पधारें, समस्त महान भाव से निवेदन है। और कल इस परिसर में, प्रांगण में दिव्य गोवर्धन उत्सव मनाया गया और आज विवाह उत्सव मनाया जाएगा। रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण के प्रथम विवाह की चर्चा पूज्य गुरुदेव भगवान अपने कथा के माध्यम से करेंगे। आप सब भक्तगण, भक्तवृंद, भक्त समूह अवश्य कथा में पधार करके और आज की कथा का अलग लाभ प्राप्त करें। जब भगवान की विशेष कृपा अनुग्रह होती है तब ऐसा योग संयोग हम सबके जीवन में उपस्थित होता है। संत कहते हैं, दारा सुतो लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ऐसा नहीं है जो धनवान है वो कथा करवा सकते हैं, जरूरी नहीं जिनके यहाँ धन हो उनके यहाँ कथा हो। बहुत बड़े बड़े धनवान पड़े हैं और उनके मन में ऐसी इच्छा जागृत होती है कि हमारे घर भी कथा हो, हम भी भगवान की कथा को श्रवण करें, हम भी ऐसे दिव्य आयोजन करें। लेकिन भगवान की जब कृपा नहीं होती है तब उनके घर में ऐसा योग संयोग उपस्थित नहीं हो पाता है ना। दारा सुतो लक्ष्मी पापियों के घर होए। धन संपदा तो हर व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तब संतों का समागम होता है और भगवान की मंगल कथा श्रवण करने को मिलता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जीव के, मनुष्य के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ऐसा योग संयोग उपस्थित होता है। और कथा जब श्रवण करें तो कैसे करनी चाहिए? उसमें बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, उसमें मन लगाना चाहिए। भगवान ने आपको दो चीज दिए हैं, एक मन और दूसरी बुद्धि, और दोनों का अलग अलग काम है। बुद्धि आपको संसार में लगाने के लिए दिए हैं और मन आपको भगवान में लगाने के लिए दिए हैं। लेकिन हम लोग विपरीत करते हैं, हम लोग मन लगा के संसार में रहते हैं और जब भगवान के पास जाना होता है तो बुद्धि लगा लेते हैं। यही उल्टा हो जाता है। जब कथा में बैठे तो व्यास स्वरूप गुरुदेव भगवान के अंदर सुखदेव भगवान का दर्शन करते हुए और शब्दों में आपका अथाह विश्वास होना चाहिए। भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, ये सब युक्त होकर जब आप कथा में बैठेंगे तब आपका कथा सुनना सार्थक होगा। विश्वास गुरु वाक्येषु। और ऐसे अधिकारी वक्ता से आपको कथा श्रवण करने